जहाँ तक ओवैसी साहब वगैरह का सवाल है, बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि ओवैसी साहब से पहले भी 1998 में हो या दूसरे 99 में हो, क्या जनसंघ नहीं जीती थी, बीजेपी नहीं जीती थी? सवाल ये है कि आप ओवैसी के सिर सारी जिम्मेदारी को डालते हैं। सवाल ये है कि ओवैसी का मसला नहीं है, मसला जो है वो बुनियादी तौर पे तमाम सियासी जमातों का है। देखिए, ये चुनाव जो है मेरे लिए दूसरे चुनावों से मुख्तलिफ नहीं है। हर चुनाव जो है वो जश्न जमहूरियत है, उसका हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें जिससे अक़ीदत है और मोहब्बत है उसके हक़ में हो, या जिससे मुखालफत हमें है उसकी मुखालफत में हो, हमें हर कीमत पे अपना वोट ज़रूर देना चाहिए और बड़ी तादाद में देना चाहिए, और उसमें कोई तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। जमहूरियत के अंदर जो सबसे बड़ी हमारे पास ताकत है और सबसे बड़ा हथियार है वो हमारे पास हमारा वोट है, और दूसरी कोई चीज़ नहीं है। जहाँ तक सवाल ये है कि मुसलमानों का है, मुसलमानों का मसला नहीं है। इस वक्त आपको मुसलमान की फ़िक्र हो सकती है, मुझे हिंदुस्तान की फ़िक्र है। असल मसला ये है कि जो कुछ हिंदुस्तान के मफाद में है वही मुसलमान के मफाद में है, हमें इससे नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये कि मुसलमानों को अपने वोट को अगर बिखराव के ज़रिए कोई कम्युनिटी भी अपने वोट को अगर बखेर देती है, बिखराव का शिकार कर देती है, तो वो बुनियादी तौर पे अपनी ताकत को एक तरह से कमज़ोर करती है और अपने आप को एक तरह से हाशिए पे लाके खड़ा करने में ख़ुद मददगार होती है। जहाँ तक ओवैसी साहब वगैरह का सवाल है, बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि ओवैसी साहब से पहले भी 1998 में हो या दूसरे 99 में हो, क्या जनसंघ नहीं जीती थी, बीजेपी नहीं जीती थी? सवाल ये है कि आप ओवैसी के सिर सारी जिम्मेदारी को डालते हैं। सवाल ये है कि ओवैसी का मसला नहीं है, मसला जो है वो बुनियादी तौर पे तमाम सियासी जमातों का है, वो जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं और वो जो अपने आप को कौम परस्त कहती हैं। मेरे नज़र में जो सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी हों या मुसलमान हों या बदरुद्दीन अजमल हों या दूसरे तमाम लोग हों, ये बुनियादी तौर पे सेकुलर भी हैं और कौम परस्त भी हैं, इसमें मुझे कोई शुबा नहीं है। इसलिए ये वोटों के बिखराव का सबब नहीं बनेंगे। बिखराव का सबब जो है वो बनेगा जो कि बुनियादी तौर पे इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी बनना चाहता है, लेकिन अपने उम्मीदवारों के लिए सीटें महफूज रखना चाहता है और दूसरों को सीटें नहीं देना चाहता है। लेकिन हमें इन तमाम चीज़ों को इस वक्त भूल जाना चाहिए और पूरी क़ुव्वत के साथ और पूरी ताकत के साथ अपना वोट डालना चाहिए, और कोई बिखराव ना हो इसके लिए हमें यकीनी तौर पे कोशिश करनी चाहिए। आसान है नहीं, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा ये ना मुझे आपको पता है, ना आदम खान ने कोई बात कही है, ना अखिलेश ने कोई बात कही है। एक बात आप समझ लीजिए, ये बातें हम सब दूसरों के ज़रिए सुनने में मिल रही हैं। हमें बुनियादी तौर पे ये समझना चाहिए कि रामपुर का रिज़ल्ट भी वक्तन फ़वक्तन बदलता रहा है। रामपुर एक ज़माने में बटा हुआ था, असम्बली मिली हुई थी आज़म खां को और पार्लियामेंट मिली हुई थी मिक्की मियाँ को। हमें ये नहीं भूलना चाहिए इस बात को। दूसरी बात ये कि घनश्याम सिंह लोधी का सवाल इस वक्त नहीं है, इससे पहले भी 2 दफ़ा वहाँ पर, बल्कि 3 दफ़ा, 2 दफ़ा जो है क्या मैं गैर मुस्लिम उम्मीदवार, 1 दफ़े मुख्तार अब्बास नकवी की सूरत में बीजेपी का उम्मीदवार वहाँ से जीत चुका है। तो इसलिए इसको भी कोई इस तरह से नहीं लेना चाहिए, और वहाँ पर भी लोगों को ये देखना चाहिए कि तुर्क बिरादरी है, सैयद बिरादरी है, पठान हैं, ये तमाम मिलके किस तरह से वोट अपना करते हैं ये देखना चाहिए। इस वक्त सवाल पुराने कर्ज़े चुकाने का नहीं है, बल्कि अपने इत्तेहाद को बरकरार रखने का है और क़ायम रखने का है। लेकिन कैंडिडेट पर भी तो फिर सवाल उठता है। अगर मुरादाबाद की बात आप करें तो समाजवादी पार्टी ने वहाँ किस तरह से नहीं, मैं एक बात सुनिए ना। सवाल ये है कि मुसलमान इसको क्या फ़ैसला करेगा ये उसको करने दीजिए। मैं और आप कोई नहीं होते हैं किसी के वोट पे असरअंदाज होने वाले। हमें बुनियादी तौर पर सिर्फ़ एक बात कहनी है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं या जिसकी मुखालफत करते हैं,
आप दोनों सूरतों के अंदर अपना वोट ज़रूर देने जाएं और बड़ी तादाद में जाएं और उसमें कोई तकल्लुफ़ परहेज़ ना करें।